हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। दिस इज़ मनीषा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत ही बड़े होंगे। तो आज का ये हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th के एनसीईआरटी से। तो हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए। क्लासिफिकेशन को चैप्टर में स्टार्ट करने से पहले हम लोग जनरल क्वेश्चन करते हैं, जो हम लोग अपने घर में भी देखते हैं। क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो इन जनरल अगर हम लोग समझें तो अपने घर को भी हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करके रखते हैं, क्लासीफाई करके रखते हैं। लाइक किचन का सामान आपको किचन में मिल रहा है, वॉशरूम का सामान वॉशरूम में, बेडरूम में। तो एक तरीके से हम लोग क्या करें, इनको ऑर्गेनाइज वे में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि कल को हम लोग अगर आप किचन का कोई सामान वॉशरूम में नहीं ढूंढ रहे हो, बेडरूम में नहीं ढूंढ रहे हो, इट मीन्स अगर हमें ऐसा करना पड़ रहा है, इट मीन्स हमें डिफ़िकल्टीज होगी। तो इसको आसान बनाने के लिए हमने इसे सेपरेटली क्लासीफाई कर दिया है। तो ये हमारे डेली लाइफ का पार्ट है कि हम लाइफ को ईजी करना चाहते हैं। तो इन बायो पॉइंट ऑफ व्यू जो साइंटिस्ट थे हमारे, ये आज पहली बार नहीं हुआ था। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मैनी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्राइटेरिया डेट वेयर फूड। तो पहले से ही ये क्लासिफिकेशन करने का तरीका चला आ रहा था। इसमें पहला अटेम्प्ट कैसा था? साइंटिफिक तो नहीं था। वो किस बेसिस पे कर रहे थे? they use criteria which is not using criteria that were food, shelter and for clothing। इनमें ये साइंटिफिक तरीका अगर आपसे पूछे फर्स्ट टाइम किसने रेडी किया था या फिर किसने प्रपोज किया था, तो पहले कौन आ जाएंगे? एरिस्टोटल। ये इम्पॉर्टेंट है। एरिस्टोटल वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन। इन्होंने ऑर्गेनिज्म को सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया था। उन्होंने प्लांट्स को ट्री, श्रब एंड हर्ब्स में क्लासिफाई किया और साथ ही एनिमल्स को उन्होंने दो ग्रुप में बांटा। कौन से? पहले जिनके ब्लड रेड होते हैं और दूसरे जिनमें नहीं होते हैं। तो इनाइमा और एनिमा, इन दोनों ग्रुप में इन्होंने बांटा। तो इन्होंने सिंपल सा क्लासिफिकेशन किया किस बेसिस पे? ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो हमें सामने से दिखाई देते हैं, इनके बेसिस पे। नेक्स्ट, किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत लिनियस ने की थी। तो इन्होंने सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो अगर आपसे पूछे क्लासिफिकेशन सिस्टम और स्पेशली अगर आ जाता है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पे आ जाएंगे लिनियस। यहाँ पे एरिस्टोटल नहीं आते क्योंकि इन्होंने किसी भी किंगडम के बेसिस पे क्लासीफाई नहीं किया। नाउ इन्होंने 2 ग्रुप में बांटा। इनका कौन कौन सा कैरेक्टर था जिस बेसिस पे इन्होंने डिस्टिंग्विश किया या फिर सेपरेट किया इन ग्रुप्स को? तो यहाँ पे देखो, डेवलप डेट इंक्लूड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल। दिस सिस्टम डिड नॉट। अब इनमें भी कुछ डिमेरिट रह गए या बोल सकते हैं उस टाइम के लिए तो ये यूज़ हुए, बट इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हमें जिनका आंसर हमें नहीं मिला। इन्होंने क्या किया? दिस सिस्टम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। इन्होंने प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में इन्होंने कोई डिफरेंस नहीं किया। फोटोसिंथेटिक लाइक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इनको इन्होंने सेपरेट नहीं किया। देन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल वाज इजीली डन एंड वाज इजी टू अंडरस्टैंड, बट अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म डिड नॉट फॉल इनटू ईदर कैटेगरी। तो सभी के सभी प्लांट और एनिमल के जैसे तो नहीं। अगर आप देखो तो प्लांट उन्होंने सबको ग्रुप अगर किया तो यहाँ पे कुछ जनरल कैरेक्टर के बेसिस पे कर दिया था, इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन्स थे। सो द 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यूज फॉर अ लॉन्गर टाइम वॉज फाउंड इनएडिक्वेट। मतलब इनको लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं किया जा सका, बहुत सारे इस पर डाउट रह गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बिसाइड ग्रॉस मॉर्फोलॉजी अ नीड वॉज ऑल्सो फेल्ट फॉर इंक्लूडिंग अदर कैरेक्टर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी जो बाहर से बस दिखाई देते, इनके अलावे भी हमें कुछ ऐसे कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करना पड़ा जिनमें आते हैं सेल के स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल यानी वो वॉल किस चीज़ के बने हैं, सेल्यूलोज, या जैसे हमें पता है अभी तो पता है प्लांट्स के सेल वॉल सेल्यूलोज के बने हैं, तो यानी कि उनके नेचर। दूसरे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जिसे हम लोग पढ़ेंगे फाइलोजेनी। तो ये इनका भी नीड हमें फील हो गया। फिर आता है क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में एनसीईआरटी में आपके डायरेक्टली 2 किंगडम के बाद 5 किंगडम आते हैं, बट हम लोग एक और
देखते हैं, 2 किंगडम सिस्टम जिसने लीनियस द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास 3 किंगडम सिस्टम, जिसमें कि प्रोटिस्टा ग्रुप को ऐड किया जाता है, क्योंकि 2 किंगडम में तो प्लांट और एनिमल्स तो थे ही, प्रोटिस्टा वो ग्रुप आ गए जिन्हें डस्टबिन ऑफ प्लांट किंगडम डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें प्लांट और एनिमल के जैसे ऑर्गेनिज्म नहीं दिखाई देते थे उन्हें प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया गया, और इनको बताए थे अर्नस्ट हैकेल ने। नेक्स्ट आता है हमारे पास 4 किंगडम। 4 किंगडम में क्या आ जाएगा, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, इट वाज गिवन बाय कोपलैंड। फिर आता है हमारे पास 5 किंगडम, जो हमारी एनसीईआरटी ऑलरेडी शो कर रही है। देखो, आर.एच. विटेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। आर.एच. विटेकर इन which year 1969 proposed a 5 kingdom classification. The kingdom defined by him were named Monera. कौन कौन से kingdom है, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. The main criteria for classification used by him include, कौन कौन से character इन्होंने लिए थे, cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction and phylogenetic relationship. तो इन्होंने इन 5 characters को लिया था for classification method। तो देखते हैं इनमें, ये टेबल आपको इसके बारे में बताती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैरेक्टर्स दे रखे हैं और यहाँ पे कौन कौन से किंगडम में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं, आपको याद भी साथ के साथ हो जाएगा। सेल टाइप, 2 टाइप के सेल, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक। फिलहाल के लिए आप ऐसे समझो, जब हम लोग सेल पढ़ेंगे वहाँ पे डिटेल में देखते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड दूसरे होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव टाइप होते हैं, प्रिमिटिव मीन्स प्राचीन, और इसका मतलब ये होता है कि ये पहले आए हैं और साथ ही साथ इनके सेल उतने डेवलप्ड नहीं है कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक। यू मीन्स होता है ट्रू एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो अभी फिलहाल एक डिफरेंस हम लोग समझ के चल रहे हैं। प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं प्रोकैरियोटिक में, और एडवांस टाइप और 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस होते हैं यूकैरियोटिक में। ये 2 टाइप के सेल, इस बेसिस पे सारे किंगडम को हम लोग क्लासीफाई करें। तो देखो, सेल टाइप मोनेरा, जिसके कि प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल होते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द जितने भी किंगडम बचे वो सारे यूकैरियोटिक होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास सेल वॉल। सेल वॉल, पहली बात तो सेल वॉल प्रेजेंट है बट नॉन सेल्यूलोजिक है, इट मीन्स ये सेल्यूलोज के नहीं बने हैं। तो कौन कौन से चीज़ के बने हैं, पॉलीसैकेराइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटिस्टा, इस किंगडम में किसी किसी में प्रेजेंट होते हैं सेल वॉल, ठीक है। नेक्स्ट है फंजाई, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं बट ये किस चीज़ के बने होते हैं, काइटिन के, ठीक है। तो देखो, ये प्रेजेंट है और काइटिन के बने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्लांट, इसमें प्रेजेंट भी होते हैं और साथ के साथ ये सेल्यूलोज के बने होते हैं। और एट लास्ट एनिमल ग्रुप और एनिमेलिया ग्रुप, जिसमें कि टोटली एब्सेंट होते हैं। तो 2 कैरेक्टर हमने देखा, सेल टाइप एंड सेल वॉल। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा ग्रुप में ये एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटिस्टा, यहाँ पे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगे एंड रेस्ट ऑफ द सारे में प्रेजेंट है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनका ये कैरेक्टर होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंट होना और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होना। एक बार फिर से बोल रही हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो इस अगर आपको ये समझ में आ गया तो यहाँ भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा को छोड़कर सभी में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारे पास बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे देखो, सबसे पहले सिंगल टाइप ऑफ सेल हो गए, देन टिश्यू टाइप, ग्रुप ऑफ सेल के बने होते हैं। इसे हम लोग डिटेल में चैप्टर, ऐसा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सेल, देन ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू, ये टिश्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। फिर आता है हमारे पास ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और एट लास्ट बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिल करके एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग इनको भी देखते हैं किंगडम में इन्होंने कैसे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा में सेल्यूलर टाइप हो गए, प्रोटिस्टा में भी सेल्यूलर टाइप हो गए, इट मीन्स उनका बॉडी सिर्फ और सिर्फ सेल का बना है। देन फंजाई, जहाँ से कि मल्टी सेल्यूलर, या इसे हम लोग लूज टिश्यू भी कह सकते हैं। फिर प्लांटी में टिश्यू एंड ऑर्गन दिखाई देते हैं। और अगर ज़्यादा करेक्ट वे पूछा जाए तो इसमें ऑर्गन तो नहीं कह सकते हैं,
बट चलो ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है तो ये आंसर ही अभी हम लोग सही से समझते हैं। फिर आता है एनिमलिया, इसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये तीनों ही टाइप हमें दिखाई देते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट होता है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उनके खाने का तरीका। अब देखो यहाँ पे मोनेरा सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं, तो इनमें हमें ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों ही ग्रुप दिखाई देता है। ऑटोट्रॉप में भी ये कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, साथ के फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। कीमोसिंथेटिक मीन्स ये अपने फूड को केमिकल के हेल्प से बना रहे हैं, और फोटोसिंथेटिक मीन्स ये सनलाइट के हेल्प से बना रहे हैं। हेट्रोट्रॉपिक में ये सैप्रोफाइटिक हो सकते हैं और साथ ही पैरासाइटिक। सैप्रोफाइटिक जो डेड और डिके से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, और पैरासाइटिक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी होस्ट से अपना फूड को ले रहे होते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारे पास, नेक्स्ट किंगडम प्रोटिस्टा। इनमें ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाई देता है, फोटोसिंथेटिक और साथ ही हेट्रोट्रॉपिक भी दिखाई देता है। ठीक है, इसको डिटेल में हम लोग एक एक करके सारे किंगडम को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट किंगडम है हमारे पास फंजाई, इसमें हमें मोस्ट ऑफ दी हेट्रोट्रॉपिक ही दिखाई देते हैं, जिसमें कि सैप्रोफाइटिक और साथ ही पैरासाइटिक मोड भी शो करते हैं। फिर आता है प्लांटे, कोई डाउट नहीं है ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं। और एनिमेलिया जिसमें कि प्योरली हेट्रोट्रॉपिक, जिसमें होलोजोइक और सैप्रोफाइटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन दिखने को मिलता है। तो उम्मीद है आपको ये टेबल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो 5 किंगडम, इनके 5 कैरेक्टर्स किसके द्वारा दिया गया था? आर.एच. विटेकर, इन विच ईयर? 1969। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आने वाले टाइम पे, अब आप जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पे आप 6 किंगडम भी पढ़ोगे। 6 किंगडम ये दिया गया था कार्ल ऊस के थ्रू, और यहाँ पे देखो इन्होंने 3 डोमेन सिस्टम में क्लासीफाई किया। द 3 डोमेन सिस्टम हैज़ ऑल्सो बिन प्रपोज दैट डिवाइड द किंगडम मोनेरा। तो ये मोनेरा को ही डिवाइड करके 3 डोमेन सिस्टम बनता है। कौन कौन सा? तो यहाँ पे देख लो, द रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन द 3rd डोमेन एंड देयर बाय 6 क्लासिफिक, यानी कि ये मोनेरा को ही फर्दर ग्रुपिंग करके 6 किंगडम क्लासिफिकेशन को बनाया गया। इससे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। लेट अस लुक एट द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स हुई है। तो यहाँ पे देखो, पहले अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांटी। ये सारे ग्रुप, जहाँ भी हम लोगों ने बैक्टीरिया को मोनेरा ग्रुप में पढ़ा, ये पहले एक ही ग्रुप में सारे आते थे। बैक्टीरिया, पीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंजाई, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सारे के सारे प्लांटी में आते थे, यानी प्लांट्स के अंदर। फिर आता है द कैरेक्टर्स दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज ऑल द ऑर्गेनिज्म इंक्लूड हैड ए सेल वॉल इन देयर सेल। इट मीन्स तो यही हो रहा है ना, सारे में यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है। अभी देखो, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप विच वाइडली डिफर्ड इन अदर कैरेक्टर्स इट ब्राउट टुगेदर। अब जो अलग अलग कैरेक्टर वाले हैं उन्हें एक ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। जैसे कि यहाँ देखो, द इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया विथ अदर ग्रुप विच वेयर यूकैरियोटिक। तो इन्हें, ये जबकि प्रोकैरियोटिक है, इनको यूकैरियोटिक के साथ में डाल दिया गया। इन्होंने यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म को भी एक साथ कर दिया। मल्टी सेल्युलर वंस, लाइक एग्जांपल यहाँ पे क्लाइमेडोमोनास है और स्पाइरोगायरा, इनको एक साथ में प्लेस कर दिया गया एल्गी के अंदर। अभी हमें पता है इन्हें सेपरेट कर दिया गया है, बट पहले के टाइम पे तो ये कुछ डिमेरिट थे जिसको कि चेंजेस किया गया। और ये चेंजेस फिक्स नहीं होते, ये आने वाले टाइम पे और भी जब भी ऐसा नीड होगा तो ये चेंजेस दिखने को मिलेंगे हमें। फिर आता है द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक, यानी कि यहाँ भी डिफ्रेंशिएट नहीं हो पा रहा था हेट्रोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। दे ऑल्सो शो ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट इन देयर वॉल कंपोजिशन। फंजाई हैड काइटी इन देयर सेल वाइल ग्रीन प्लांट्स। तो यही हो गए ना यहाँ पे। तो इसलिए अभी तक में मोस्टली एक्सेप्टेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जिसमें हम लोग सारे को उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स के बेसिस पे अलग अलग किंगडम में पढ़ाई करते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछना, मैं उसे वीडियोस के थ्रू आगे के वीडियो में बता दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा ऑन किंगडम मोनेरा। तब तक के लिए थैंक यू।